बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रखी है। पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ईरानी विदेश मंत्री का कल रूस का दौरा है और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की जाएगी। रशिया अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर चुका है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और इन सब के बीच में कल जब रूस का दौरा करेंगे ईरान के विदेश मंत्री, तो इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन के बीच में मुलाकात होगी। ईरान के हमलों से दहल उठा इजराइल, तस्वीरों में तबाही, जी न्यूज पर लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बौछार। जहां गिरी ईरानी मिसाइलें, वहां पहुंचा जी न्यूज। यहाँ पे आपको सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और हाइफा में बज रहे हमलों के सायरन। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी देने के साथ ही इजराइल पर हमले तेज कर दिए। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा समेत इजराइल के 15 से ज्यादा शहरों में कहर बरपा रही है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ईरानी मिसाइलें किस हद तक इजराइल में इमारतों को जमींदोज कर रही हैं। ईरानी हमलों के बीच जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी भी तेल अवीव में ही मौजूद है। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थीं सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हमलों के बाद मची तबाही के बाद तेल अवीव में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ईरानी मिसाइलें और बम से बर्बाद हुई बिल्डिंग्स का मलबा हटाया जा रहा है। यूएस के हमले के बाद लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि अब ईरान रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन हुआ। फिलहाल मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। तेल अवीव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर का ये पूरा इलाका, और यहाँ पर आज सुबह जब बॉम्बार्डिंग की गई, जब मिसाइल्स यहाँ पर दिखे तो उसके बाद इन इलाकों में यहाँ पर आके मिसाइल्स गिरे, रॉकेट्स यहाँ पर गिरे, अटैक किया गया था। और इसके बाद अगर आप यहाँ की बिल्डिंगों को देखें तो भारी नुकसान, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका। हालांकि लगातार इजराइल इस बात को कह रहा था कि उनके रेसिडेंशियल इलाके पे अटैक किए गए, और ये तस्वीरें साफ बताती हैं। तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ से आगे चलते रहिए, और यहाँ पे चूंकि अब सफाई का भी काम किया जा रहा है, पूरी तरीके से इलाके को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो आसपास की पूरी बर्बादी अगर आप देखें तो दुकानें यहाँ पे थी, यहाँ पे तमाम शोरूम्स थे, उनको टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, और जोरदार, इतनी जोरदार आवाज़ थी कि आवाज़ के बाद कांच के जो शीशे थे, जो शीशे टूट गए। टूटने के बाद जो घर है यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करके दिखाता हूँ आपको कि कितना बड़ा, कितना विध्वंसक ये पूरा नुकसान है। सामने जो आप घर देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, उन फ्लैटों की तस्वीर देखिए, हालात देखिए। जो फ्रंट पोर्शन है, जो शीशे, बालकनी जो बनी हुई है, उनको नुकसान पहुँचाया गया है। जी न्यूज़।